शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें से आप एक ना एक को एज अ कैप्टन देखेंगे और ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स और सारे नोशन के हिसाब से शुभमन गिल उस रेस में सबसे आगे हैं। रीजंस क्या-क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल शुभमन के पास एज है, इस समय बहुत यंग है और मोर इम्पोर्टेंटली ओडीआई के भी वाइस कैप्टन है, तो एक वो यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी आपको दोनों फॉर्मेट्स में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है, क्या वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है शुभमन के पास, जिससे वो इंडिया को इंग्लैंड जैसी सीरीज में लीड कर पाए? अगर यहाँ पे ट्रांजिशन का थोड़ा अच्छा टाइम होता, अगर आप इंडिया में एक दो सीरीज खेल रहे होते, शुभमन को टाइम मिल जाता, तो वो करते करते अगर इंग्लैंड या बाहर सेना कंट्रीज के कैप्टन बनते तो एक बार को बात अलग होती। लेकिन ये सीधा फर्स्ट उनका रोल अगर वो कैप्टन करते हैं, सीधा इंग्लैंड में जाके कैप्टनसी करना, 5 टेस्ट मैच की सीरीज अगर आप वो हारते हैं तो WTC क्वालिफिकेशन से बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत इस चीज को सोच सकते हैं कि क्या शुभमन गिल राइट चॉइस है इस समय कैप्टनसी की। क्योंकि जब विराट कोहली ने ट्रांजिशन किया था 2014 में जब कैप्टनसी की थी, तो उससे पहले भले रेड बॉल फॉर्मेट में नहीं, लेकिन व्हाइट बॉल में कुछ टूर्स वो एज अ कैप्टन कर चुके थे। तो इससे दिखाई देता है कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी विराट के पास। विराट ने अंडर 19 में भी कैप्टनसी की थी, उसके बावजूद जब वो इंडिया की कैप्टनसी लेने आए थे तो उसमें 2-2.5 साल से वो अपने फ्रेंचाइज आरसीबी को भी लीड कर रहे थे। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर टू कैप्टनसी विराट के पास ज्यादा था। इसी की वजह से मुझे लगता है कि शुभमन गिल हो सकता है कि आप उनको नेक्स्ट साइकिल में देखें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जहां तक अभी मालूम पड़ रहा है कि शुभमन गिल ही कैप्टन करने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी वाला प्रॉब्लम रहेगा जसप्रीत के साथ, फिटनेस कंसर्न रहेंगे। आप चाहते नहीं कि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड रहे ऑल द टाइम, वो कैप्टनसी के प्रेशर में अगर उनको ज्यादा मैचेस खेलने पड़े उसकी वजह से इंजरी बढ़े, ये सब चीजें चाहते नहीं। तो जसप्रीत बुमराह अदरवाइज फर्स्ट ऑप्शन होते और कैप्टन बनते भी, लेकिन मेरे ख्याल में फिटनेस रीजन है, इसकी वजह से आप जसप्रीत को नहीं देखेंगे एज अ कैप्टन। लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल की अगर यहाँ बात करें, सबसे एक प्राइम एग्जाम्पल यहाँ पे कैप्टन का केएल राहुल का लगता है, क्योंकि केएल राहुल के पास वो परफेक्ट मिक्सचर है। ऑब्वियसली एज बहुत ज्यादा नहीं है, 32 के हैं अभी इस समय। जब रोहित ने कैप्टनसी ली थी तब रोहित भी इसी एज के आसपास थे, और उसके बावजूद अगर हम बात करें कि इस टेस्ट सेटअप में बैटिंग की अगर हम बात करें, बैटिंग लाइनअप की बात करें, उनसे ज्यादा जरूरी प्लेयर पिछले अगले 2 सालों में मुझे नहीं लगता कोई होगा, अगर हम लोग इस समय साइकिल में देखें, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है और सेना कंट्रीज में उनकी 100 है। तो उनको पता है कि किस यंगस्टर को कैसे गाइड करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीम इंडिया केएल के साथ जाती है एज अ कैप्टन एटलीस्ट फॉर दिस साइकिल, तो हो सकता है शुभमन को ज्यादा अच्छा टाइम मिले ट्रांजिशन करने का, ज्यादा चीजें सीख पाए। तो मेरे ख्याल में शायद इंडिया के लिए वो ट्रांजिशन ज्यादा स्मूथ लगता है, इंडिया के चांसेस WTC के बहुत ज्यादा हाई रह सकते हैं नेक्स्ट साइकिल के। ऋषभ पंत ऑब्वियसली अगर शुभमन बनते हैं तो वाइस कैप्टन की तरह शायद दिखाई दे, लेकिन इस समय रेस में नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल ऑब्वियसली लीड करने वाले इंडिया को, बट केएल राहुल इस साइकिल के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अगर BCCI उस तरीके से सोचे।